हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू पढ़ाई से दोस्ती यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च द्वारा निकली हुई वैकेंसीज के बारे में। तो इस साल टोटल 377 वैकेंसीज है। अलग अलग कैटेगरीज में ये वैकेंसीज है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। ओके। और जो भी ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, पीएचडी होल्डर स्टूडेंट है, उनके लिए भी वैकेंसीज है। जो भी आईटीआई जिन बच्चों ने किया है, जिन्होंने 10वीं पास की है, 12वीं पास की है, डिप्लोमा पास किया है, तो ऐसे बच्चों के लिए भी वैकेंसीज है। तो आप ये देख सकते हो, ये ऑफिशियल वेब पेज है इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च के, ये रिसर्च का, जो कलपगम में स्थित है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे आपको जाना है रिक्रूटमेंट सेक्शन में, और यहाँ पे ये लेटेस्ट रिक्रूटमेंट आप देख सकते हो। यहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। नहीं तो इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन की जो भी पीडीएफ है, जो भी मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट उसमें हाईलाइट किए, वो पीडीएफ आपको हमारे पढ़ाई से दोस्ती नाम से जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर मिल जाएगी। मैं उसको अपलोड कर दूंगा। ओके। तो यहाँ से भी आप डाउनलोड पीडीएफ कर सकते हो। तो चलो दोस्तों, देखते हैं ये पूरा नोटिफिकेशन क्या है, कौन से बच्चे या कौन कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है, कौन एलिजिबल नहीं है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी हम जानेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में। सो फ्रेंड, दिस इज ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ 377 पोस्ट। ओके, ये ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ नोटिफिकेशन है। ओके। तो देखते हैं इस नोटिफिकेशन में क्या है दोस्तों। तो अभी अभी दोस्तों आपने भी देखा होगा कि भारत का जो जेंडर गैप इंडेक्स में रैंक है, बहुत ज्यादा नीचे गिर गया है। 28 पायदान से हम नीचे आ गए। ओके। और 140 रैंक है हमारा ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो उसके लिए गवर्नमेंट का पॉलिसी देखो, गवर्नमेंट स्ट्राइव्स टू हैव वर्कफोर्स विच रिफ्लेक्ट जेंडर बैलेंस एंड वुमेन कैंडिडेट आर फॉर इनकरेज टू अप्लाई। ओके। तो ज्यादा से ज्यादा फीमेल कैंडिडेट को इनकरेज करने के लिए गवर्नमेंट कटिबद्ध है। इस तरीके का ये नोटिफिकेशन के एक पहले भाग में गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो आपको दिखाई दे सकती है। ओपनिंग डेट देखो दोस्तों, ये जितनी भी वैकेंसीज है, 15 अप्रैल को सुबह 10 बजे से इसका फॉर्म फिल करना चालू हो जाएगा, और 14 मई को रात को 12 बजे इसका जो भी फॉर्म फिल करने का प्रोसेस है वो बंद हो जाएगा। ओके। तो लगभग एक महीने का समय आपके पास है, जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल कर दीजिए, क्योंकि जो लास्ट 10 दिन होते हैं सर्वर जाम हो जाता है पूरा। ओके। तो जल्दी अप्लाई कर दीजिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फ्रॉम एलिजिबल इंडियन सिटीजन्स टू फिल अप द फॉलोइंग पोस्ट इन इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कल्पकम थ्रू वेबसाइट www.igcar.gov.in। तो ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों, आपको इसी वेबसाइट से जो भी डिजायर्ड एप्लीकेशन या ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए लिंक है, वहां से आपको अप्लाई करना है। बाकी इधर उधर कहीं भी आपको जाना नहीं है अप्लाई करने के लिए, पूरा ऑनलाइन प्रोसेस है। तो जितने भी प्रोसेस है उसका पूरा डिटेल्स हम अभी देख लेते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग। ओके। जो भी स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग की जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होने वाली है, उसके पूरा यहाँ पे ब्यौरा दिया हुआ है। आप देख सकते हो, ग्रुप ए की 1 2 3 4 शुरू की जो 4 पोस्ट है, ग्रुप ए के लिए है। साइंटिफिक ऑफिसर, टेक्निकल ऑफिसर, साइंटिफिक ऑफिसर ग्रुप डी, साइंटिफिक ऑफिसर ग्रुप सी। तो ये जितनी भी पोस्ट है, पहली 4, ये टोटल पोस्ट है ग्रुप ए की। ओके। सो ये /E/E/डी, ये अलग अलग उनके टाइप होते हैं बेस्ड ऑन सीनियोरिटी। ओके। और यहाँ पे पोस्ट कोड आप देख सकते हो। ओके। नंबर ऑफ वैकेंसीज आप देख सकते हो। टेक्निकल ऑफिसर ग्रुप सी की सबसे ज्यादा वैकेंसीज है, लगभग 41 वैकेंसीज आपको मिलेंगी। ओके। ग्रुप सी की पोस्ट यहाँ पे दी हुई है, उसके जो पोस्ट कोड है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। टेक्निकल टेक्नीशियन क्रेन ऑपरेटर की पोस्ट है, एक ही पोस्ट है। स्टेनोग्राफर की पोस्ट है ग्रेड 3 की, वो 4 पोस्ट है। अपर डिवीजन क्लर्क दैट इज यूडीसी, 8 पोस्ट है टोटल। ड्राइवर की पोस्ट है 2, सिक्योरिटी गार्ड की 2 पोस्ट है, वर्क असिस्टेंट की 20 पोस्ट है, अच्छी खासी पोस्ट है यहाँ पे। कैंटीन अटेंडेंट की 15 पोस्ट है। तो ऐसे टोटल 98 पोस्ट आप देख सकते हो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में। ओके। सो यहाँ पे जो स्टार मार्क पोस्ट है वो एक सर्विसमैन के लिए रिजर्व है। ओके। मतलब सारी पोस्ट नहीं, उसमें से कुछ पोस्ट एक सर्विसमैन के लिए रिजर्व होती है। और ये हैश का जो सिंबल है, इसका मतलब क्या है, पोस्ट आर ऑल्सो आइडेंटिफाइड फॉर द पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, मतलब जो दिव्यांगजन होते हैं उनके लिए इसमें कोई रिजर्व सीट आपको मिलेंगे। उसके बाद दोस्तों स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग की पोस्ट है। ये जो कैटेगरी 1 के स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग है, इसमें जो भी बच्चे या जो भी कैंडिडेट डिप्लोमा पास आउट है उनके लिए ये पोस्ट है। और ये जो सॉरी डिग्री पास आउट है उनके लिए ये पोस्ट है 68 पोस्ट। और ये 171 जो पोस्ट है, ये पोस्ट है आईटीआई, जो भी कैंडिडेट पास आउट है, अलग अलग फील्ड में आईटीआई होते हैं, तो आईटीआई होल्डर्स के लिए ये पोस्ट है। सो जो बैचलर है इंजीनियरिंग के, उनके लिए 68 पोस्ट है। और जो भी स्टाइपेंडरी ट्रेनी है उनके लिए 171 पोस्ट है। तो टोटल 239 पोस्ट ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ओके। और ये जितनी भी पोस्ट है, उस पोस्ट का पूरा डिटेल्ड
उनका क्वालिफिकेशन क्या है, वैकेंसीज कितनी है, कौन से कैटेगरी के लिए कितने वैकेंसीज है, कौन से डिसिप्लिन के कैंडिडेट उसको अप्लाई कर सकते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, एक्सपीरियंस कितना चाहिए, स्कोप ऑफ वर्क क्या है उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, एज लिमिट कितनी है, आपको जो भी सैलरी मिलने वाली है वो कितनी है, मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है। तो ये सारी जानकारी आप हर एक पोस्ट की यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो ये पहली पोस्ट के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, साइंटिफिक ऑफिसर ई ग्रुप की जो पोस्ट है। ओके, साइंटिफिक ऑफिसर ई ग्रुप ए की पोस्ट है। ओके, तो यहाँ पे देखो एक ही पोस्ट है, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग और मटेरियल इंजीनियरिंग के जो कैंडिडेट है वो ही अप्लाई कर सकते हैं। ओके, इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखो, पीएचडी चाहिए इन मेटलर्जिकल और मटेरियल इंजीनियरिंग विद बीटेक इन मेटलर्जी और एमएससी फिजिक्स और केमिस्ट्री मटेरियल साइंस विद 60% मार्क इन रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। तो ये उनका क्राइटेरिया है, पीएचडी लेवल कैंडिडेट, पीएचडी होल्डर्स चाहिए उनको, मिनिमम 4 साल का एक्सपीरियंस हो तो अच्छा है। ओके, स्कोप ऑफ वर्क यहाँ पे दिया है, जो भी बच्चे जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे वो यहाँ पे देख सकते हैं। एज लिमिट है 18 से 40 तक की। लेवल 12 का पे मैट्रिक्स है, उसमें डीए वगैरह सब ये ऐड करके 1 लाख से भी ऊपर ये चला जाता है सैलरी पूरा। ओके, उसके बाद क्या है, मेथड ऑफ सिलेक्शन। तो सिलेक्शन में क्या है देखो, पर्सनल इंटरव्यू लेने वाले इसमें, अगर कैंडिडेट बहुत ज्यादा आ गए तो रिटर्न टेस्ट ले सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी मोड में वो स्क्रीनिंग टेस्ट ले सकते हैं अगर कैंडिडेट ज्यादा हो गए तो अगर वो स्क्रीनिंग टेस्ट होती है तो उसमें हर एक क्वेश्चन होगा, तो उसके लिए टोटल 2 घंटे की ये टेस्ट होंगी। 75 ऑब्जेक्टिव टाइप मतलब एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 3 मार्क के लिए होगा, निगेटिव मार्किंग 1 है। मतलब अगर आप गलत सवाल आंसर गलत मार्क कर देते हो तो आपका 1 मार्क, जितने भी आपको मार्क्स मिले उसमें से निगेटिव हो जाएगा, मतलब कट हो जाएगा। मार्क्स स्कोर्ड इन स्क्रीनिंग टेस्ट विल बी यूज ओनली फॉर शॉर्टलिस्टिंग द कैंडिडेट फॉर पर्सनल इंटरव्यू। जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगी उसके मार्क काउंट नहीं किए जाएंगे, वो सिर्फ शॉर्टलिस्टिंग के लिए ही काउंट होंगे। मतलब अब जो फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी वो प्योरली पर्सनल इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पे लगेगी। ओके, और इस पोस्ट के लिए जो भी कैंडिडेट ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करते हैं तो उस ऑनलाइन एप्लीकेशन की प्रिंट साथ में आपके जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, या जो पीएचडी के अलग अलग डॉक्यूमेंट होते हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट आपको स्पीड पोस्ट के जरिए 20 मई तक कल्पकम का ये जो IGCAR ये जो सेंटर है यहाँ पे भेजने हैं। ओके, यहाँ पे पूरा ये उन्होंने एड्रेस वगैरह दिया है, आप देख सकते हो। सेम टेक्निकल ऑफिसर का ये जो पोस्ट है उसके लिए भी ऐसे ही क्राइटेरिया है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर रखा है। ओके, इसके लिए भी सेम है, साइंटिफिक ऑफिसर ग्रुप डी, पीएचडी होल्डर्स ही चाहिए अलग अलग कैटेगरी के लिए, फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स का ट्रेंड में एक वैकेंसीज है। ओके, फिजिक्स और मेटलर्जिकल साइंस अगेन एक वैकेंसी यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ऐसे अलग अलग ये जो पूरी प्रोसीजर है ये यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर रखी है। ओके, टेक्निकल ऑफिसर, ओके, ये जो सी कैटेगरी का टेक्निकल ऑफिसर है उनकी जो ये पोस्ट है यहाँ पे दिया है, टोटल ये 41 पोस्ट है। तो ये भी अच्छी खासी पोस्ट है, अलग अलग कैटेगरी वाइज उसका सेग्रीगेशन आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों। तो इसमें भी अलग अलग ट्रेंड्स के लिए ये टेक्निकल ऑफिसर की पोस्ट है। एटमॉस्फेरिक साइंस और मेट्रोलॉजी फील्ड से जो कैंडिडेट है उनके लिए 2 वैकेंसीज है यहाँ पे आप देख सकते हो। और जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए वो यहाँ पे आप देख सकते हो, एमएससी और एमटेक इन एटमॉस्फेरिक साइंस और मेट्रोलॉजी विथ मिनिमम 60% ऑफ मार्क्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ओके, उसके बाद ये अलग अलग ट्रेंड के लिए केमिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल, मेकाट्रॉनिक्स, मेटलर्जी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, तो ये अलग अलग ट्रेड के लिए अलग अलग फील्ड में अलग अलग वैकेंसीज है। अच्छी खासी वैकेंसीज आपको इलेक्ट्रिकल ट्रेड के लिए और मैकेनिकल के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, तो आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग अगर आपके पास है, या ये जितने भी सिविल, केमिकल, कंप्यूटर साइंस, इसमें अगर आपके पास बी या बीटेक की डिग्री है, ओके, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। ओके, इसमें भी देखो ये एज लिमिट यहाँ पे दी है, मिनिमम 18 ईयर्स की आयु आपकी होनी चाहिए, मैक्सिमम 35 ईयर्स। लेवल 10 का पे मैट्रिक्स है यहाँ पे। ओके, जो भी ये डीए वगैरह अलाउंस ऐड करके 75 तक ये पूरी सैलरी जाती है। ओके, उसके बाद इसमें क्या होगा, एक 2 स्टेज रिटर्न टेस्ट होगा, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होगा। ओके, मतलब 3 स्टेज में ये एग्जाम कंडक्ट होगा। 75 ऑब्जेक्टिव टाइप यहाँ पे, सॉरी, 2 स्टेज में ही होगा। पहला स्टेज जो होगा वो रिटर्न टेस्ट होगा, दूसरा पर्सनल इंटरव्यू होगा। ऐसे 2 स्टेज का एग्जाम है। जो भी रिटर्न टेस्ट है उसमें 75 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे विथ रिस्पेक्ट टू सब्जेक्ट। ओके, जो भी फील्ड में जो भी उनके रिलेटेड सब्जेक्ट है उसके रिलेटेड 75 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। हर एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क होंगे। अगर आप वो क्वेश्चन गलत कर देते हो, उसका आंसर गलत टिक कर देते हो तो 1 मार्क आपका निगेटिव मार्किंग में चला जाएगा। ओके, तो ये जो रिटर्न टेस्ट होगी इसके मार्क्स सिर्फ इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट को सिलेक्ट करने के लिए ही आपके लिए काम आएंगे। फाइनल मेरिट लिस्ट में इसका कोई रोल नहीं होगा, फाइनल मेरिट लिस्ट सिर्फ इंटरव्यू के बेसिस पे डिसाइड होगी। उसके बाद है टेक्नीशियन ग्रुप सी का ये पोस्ट है। तो यहाँ पे देखो
ये जो है पोस्ट क्रेन ऑपरेटर का है। क्रेन ऑपरेटर के पोस्ट के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रुप 3 लेवल का पे मैट्रिक्स है। ओके, और यहाँ पे प्रिलिमिनरी एग्जाम होंगी 50 मार्क के लिए, सॉरी 50 एमसीक्यूज उसमें होंगे। 20 MCQs based on mathematics, 20 based on science, and 10 based on general awareness. Okay, so 3 marks will be awarded for each correct answer and 1 mark will be deducted for each incorrect answer. तो नेगेटिव मार्किंग इसमें भी है दोस्तों। जनरल कैटेगरी जो है उनके लिए मिनिमम 40% का क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है। उसके बाद एडवांस टेस्ट होगी, उसमें भी 50 क्वेश्चन होंगे, और जनरल कैटेगरी के लिए जो मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है वो 30% है। इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ 30% अगर लाओगे तो आप क्वालिफाई कर जाओगे, ऐसा नहीं होता है। मिनिमम 30% इतने लाने ही लाने हैं आपको। जो भी मेरिट लिस्ट है वो, जो भी कट ऑफ जाएगा, जितने भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उसके बेसिस पे ये डिसाइड होगा। ओके, मेरिट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन स्कोर ऑब्टेन इन स्टेज 2 ओनली। तो ये जो एडवांस टेस्ट है इसमें आप जो भी स्कोर करोगे उसके बेसिस पे सिर्फ मेरिट लिस्ट लगेगी। ओके, जो लेवल 1 प्रिलिमिनरी टेस्ट होती है स्टेज 1 की, वो सिर्फ क्वालिफाइंग टेस्ट है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। ये जो फेज 1 और फेज 2 या स्टेज 1 स्टेज 2 दोनों ये जो टेस्ट है सिंगल डे सिंगल सेशन में कंडक्ट होने वाली है, तो ये आपको याद रखना है। ओके, उसके बाद एक स्किल टेस्ट होंगी। जो भी अलग अलग कैटेगरी के ट्रेड है उसके बेसिस पे ये स्किल टेस्ट होंगी। ओके, उसके बाद स्टेनोग्राफर की कुछ पोस्ट यहाँ पे आप देख सकते हो। स्टेनोग्राफर के लिए क्या है, एसएससी आपको 50% मार्क्स से क्वालिफाई करनी है। मिनिमम 50% मार्क आपको आनी चाहिए उसमें। मिनिमम स्पीड लिमिट 80 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश शॉर्ट हैंड एंड 30 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग। तो इस तरीके से ये उन्होंने दिया है। डिजायरेबल क्या है, अगर आपको कंप्यूटर नॉलेज, डेटा प्रोसेसिंग का जो नॉलेज है वो है तो ये डिजायरेबल है। नहीं भी होगा तो भी चलेगा, लेकिन ये पहले 2 एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपने सेटिस्फाई किए होनी चाहिए, तभी आप स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पर भी देखो मेथड ऑफ सिलेक्शन। लेवल 1 का जो टेस्ट होगा 1.5 आवर का होगा, 100 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे। ओके, 3 मार्क का हर एक क्वेश्चन होगा, निगेटिव मार्किंग 1 मार्क की होगी। ऑब्जेक्टिव टेस्ट में क्या क्या होगा, जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो ये 4 टॉपिक के ऊपर अलग अलग सवाल आपको पूछे जाएंगे। लेवल 2 क्या है, स्किल टेस्ट है। देखो दोस्तों, 80 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश शॉर्ट हैंड एंड 30 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग। इस हिसाब से आपको ये स्किल टेस्ट देनी है। ओके, 50% मार्क्स इसमें भी मिनिमम आनी चाहिए फॉर अनरिजर्व, मतलब जनरल कैटेगरी के लिए जो कैंडिडेट है उनके लिए। नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी शॉर्टलिस्टेड फॉर लेवल 2। ओके, तो लेवल 1 में से लेवल 2 में जाने वाले कैंडिडेट कितने होंगे, 1:20 रेशियो में होंगे। ओके, मतलब अब यहाँ पे कितनी 4 पोस्ट है, तो टोटल 80 कैंडिडेट वो लेवल 2 के लिए सिलेक्ट करेंगे और उनकी स्किल टेस्ट लेंगे। सिर्फ 80 कैंडिडेट के लेंगे, तो आपको लेवल 1 में बहुत अच्छा परफॉर्म करना होगा यहाँ पे। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो अलग 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 जो पोस्ट है। अपर डिवीजन क्लर्क यूडीसी के लिए ये पोस्ट है दोस्तों, 8 पोस्ट है टोटल। बहुत सारे बच्चे इसमें इंटरेस्टेड है। ओके, तो इसमें मैं पूरा डिटेल में आपके साथ ये डिस्कस करूंगा। पोस्ट इज ऑल्सो आइडेंटिफाइड फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। दिव्यांगजन जो होते हैं उनके लिए भी यहाँ पे कुछ पोस्ट रिजर्व है। डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट विथ एग्रीगेट 50% मार्क्स। तो जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, डिजायरेबल है अगर आपके पास 30 वर्ड्स पर मिनट का इंग्लिश टाइपिंग का सर्टिफिकेट होगा। ओके, और आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होगा तो ये भी डिजायरेबल है, लेकिन कंपलसरी नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसका बेसिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, सिर्फ आपको यूनिवर्सिटी की, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपने कोई भी डिग्री ली है, चाहे वो बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, बीई हो, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग हो, कोई भी हो, सिर्फ आपको ग्रेजुएशन आपका पूरा होना चाहिए। ओके, मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 27 साल। और जो भी ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट है उनके लिए रिस्पेक्टिव जितना भी जो एज रिलैक्सेशन होता है वो अप्लाई हो जाएगा। लेवल 4 का ये पे मैट्रिक्स है, 25,500 बेस्ट पेमेंट है इसका। पूरा डियरनेस अलाउंस वगैरह बाकी के अलाउंस मिला के 35 to 40,000 के रेंज में ये सैलरी जाता है। तो इस तरीके का ये पूरा है। इसमें मेथड ऑफ सिलेक्शन देखो, 2 लेवल से इसमें भी एग्जाम के। लेवल 1 में ऑब्जेक्टिव टाइप का टेस्ट होगा, लेवल 2 में डिस्क्रिप्टिव टाइप का टेस्ट होगा। तो लेवल 1 जो है दोस्तों 1.5 आवर की ये टेस्ट होंगी लेवल 1 की। ओके, इसमें 100 एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होंगे। ईच क्वेश्चन 3 मार्क के लिए, मतलब हर एक क्वेश्चन 3 मार्क के लिए होगा। अगर आप गलत करते हो तो 1 मार्क नेगेटिव में चला जाएगा। ओके, लेवल 1 में देखो जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो ये 4 टॉपिक के ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। लेवल 2 में 3 घंटे का आपको पूरा डिस्क्रिप्टिव पेपर लिखना है। ओके, सो इसमें भी 2 पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज कंप्राइजिंग कॉम्प्रहेंशन, प्रेसे, ओके, इंग्लिश ग्रामर, कॉम्प्रहेंशन, प्रेसे, इंग्लिश ग्रामर। इसका ये 50% का वेटेज है। ओके, ये प्योरली आपको इंग्लिश में लिखना है। ओके,
और ये जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है उसमें देखो ऐसे नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग ये 50% मार्क्स के लिए होगा लेकिन ये आप प्योरली हिंदी में लिख सकते हो या प्योरली इंग्लिश में लिख सकते हो। अगेन आई एम रिपीटिंग, पार्ट बी जो होता है उसमें ये नोटिंग ड्राफ्टिंग का जो सेक्शन होता है या ऐसे का सेक्शन होता है जो पार्ट बी का है, वो आपको आइदर इंग्लिश में लिखना है। अगर आपने नोटिंग ड्राफ्टिंग इंग्लिश में लिखना चालू किया तो पार्ट बी में जितने भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चन आपको इंग्लिश में ही लिखने हैं। अगर आपने हिंदी में लिखना चालू किया तो पूरा पार्ट भी आपको हिंदी में ही लिखना है, लेकिन पार्ट ए जो है वो पूरा इंग्लिश में आपको लिखना है। अगर आप मिक्स लैंग्वेज में लिखते हो, मतलब पार्ट बी का ऐसे आपने लिख दिया हिंदी में, नोटिंग ड्राफ्टिंग लिख दिया इंग्लिश में, तो आपका पेपर ही चेक नहीं होगा। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड फॉर लेवल 1 एंड लेवल 2 50% मार्क्स फॉर अनरिजर्व कैटेगरी। ओके, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 50% मिनिमम मार्क्स लाना बोथ लेवल 1 और लेवल 2 में नेसेसरी है। ओके, और ये जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा उसके लिए जो भी लेवल 1 में कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे 1:20 रेशियो में ये लेंगे। मतलब जितने भी पोस्ट है वो कितनी 8 पोस्ट है राइट ये, सो टोटल 160 कैंडिडेट दे विल बी शॉर्ट लिस्ट फॉर लेवल 2 एग्जाम। मतलब 160 कैंडिडेट की लेवल 2 के पेपर चेक होंगे जो भी टॉप रैंकर्स होंगे लेवल 1 में। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फाइनल सिलेक्शन जो है वो सिर्फ लेवल 2 डिस्क्रिप्टिव रिटर्न टेस्ट जो है उसके मार्क के बेसिस पे ही होगा। ओके, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद ड्राइवर की 2 पोस्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हो। आपकी मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10वीं आप पास होनी चाहिए। वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। ओके, मोटर मैकेनिज्म का एक बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। और जो भी हेवी व्हीकल या लाइट व्हीकल से एटलीस्ट 3 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओके, तो मिनिमम एज यहाँ पे 18 ईयर्स, मैक्सिमम 27 ईयर्स है। लेवल 2 पे मैट्रिक स्केल का ये जॉब है। ओके, तो यहाँ पे भी आपको 2 एग्जाम देने हैं, लेवल 1 एग्जाम, लेवल 2 एग्जाम, और उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। ओके, लेवल 1 एग्जाम जो है उसमें 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। ओके, 2 घंटे का एग्जाम होगा। वही सेम मार्क्स का पैटर्न सेम होता है, 3 मार्क हर एक क्वेश्चन के लिए। अलग अगर आप गलत आंसर मार्क करते हो तो निगेटिव में 1 मार्क चला जाएगा। ओके, तो इस तरीके का ये है। लेवल 2 में जो ड्राइविंग टेस्ट है उसके मार्क्स सिर्फ आपके कैलकुलेट होंगे। ओके, और क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड क्या है लेवल 1 और लेवल 2 के 50% मार्क मिनिमम आपको आने चाहिए फॉर अनरिजर्व कैटेगरी। ओके, 1:20 यहाँ पर भी वही उन्होंने रेशियो रखा है। जो भी सिलेक्शन होगा लेवल 2 के लिए, मतलब स्किल टेस्ट के लिए, जो भी टॉप रैंकर्स होंगे, अब यहाँ पे 2 पोस्ट है, मतलब 40 कैंडिडेट के लिए ही 40 कैंडिडेट को ही वो ड्राइविंग टेस्ट के लिए बुलाएंगे। ओके, क्योंकि 2 ड्राइविंग के लिए ड्राइवर्स की पोस्ट यहाँ पे है। अगला पोस्ट है सिक्योरिटी गार्ड का। यहाँ पर भी 2 ही सीट यहाँ पे अवेलेबल है। आप 10वीं पास होनी चाहिए, उसके इक्विवेलेंट जो भी आर्म फोर्स रिलेटेड सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे दिए है, देखो दोस्तों। जनरल कैटेगरी के लिए और जो भी हिमाचल रीजन या पहाड़ी क्षेत्र से जो भी कैंडिडेट बिलोंग करते हैं उनके लिए यहाँ पे हाइट मेल फीमेल की यहाँ पे दी हुई है, आप देख सकते हो। चेस्ट का जो मेजरमेंट होता है वो भी यहाँ पे दिया है फॉर अनरिजर्व कैटेगरी ऑल्सो एंड फॉर द पीपल हु बिलोंग्स टू द हिली एरियाज। तो उनके बारे में भी यहाँ पे आप देख सकते हो, मेल फीमेल के लिए अलग अलग यहाँ पे दिया है। सॉरी, ये सिर्फ मेल के लिए है, अनएक्सपांडेड एंड एक्सपांडेड इस फॉर्म में। और यहाँ पे बाकी के जो फिजिकल पैरामीटर्स है वो यहाँ पे दिए। 100 मीटर आपको दौड़ना होगा 16 सेकंड में। लॉन्ग जंप है 3.65 मीटर इन 3 चांसेस। ओके, और बाकी के जो फिजिकल पैरामीटर्स है वो यहाँ पे दिए आपको, देख सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी फिजिकल टेस्ट 1 स्टेज 1 की है वो अगर आप क्वालिफाई करते हो तो आपको फिजिकल टेस्ट स्टेज 2 क्वालिफाई करनी होगी। अगर दोनों फिजिकल टेस्ट स्टेज 1 और स्टेज 2 आप क्वालिफाई करते हो तो स्टेज 3 में आपको ये रिटर्न एग्जाम देनी होगी। ओके, 25 मार्क के लिए कॉम्प्रिहेंशन जनरल अवेयरनेस, 25 मार्क के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, एनालिटिकल और बेसिक मैथमेटिक्स डिस्क्रिप्टिव टाइप का ये सॉरी ऑब्जेक्टिव टाइप का ये क्वेश्चन होंगे इसमें। टोटल 75 मार्क्स के लिए होगा। ओके, उसके बाद है वर्क असिस्टेंट के लिए ये पोस्ट है, 20 पोस्ट है टोटल। ओके, तो इसमें भी सिर्फ आपके पास 10वीं पास होने का जो क्वालिफिकेशन है वो होना चाहिए। यू मस्ट बी 10 स्टैंडर्ड क्वालिफाइड कैंडिडेट। ओके, तो यहाँ पे देखो लेवल 1 का पे मैट्रिक स्केल है। ओके, सो 1800 का ये स्केल है, इसके ऊपर ये डियरनेस अलाउंस वगैरह सब पकड़ के 20-22 हजार तक जाता है ये इन एंड सैलरी। ओके, तो इसमें भी देखो स्टेज 1 प्रिलिमिनरी स्टेज होगा, प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा। इसमें क्या है, रिटन टेस्ट है, 50 एमसीक्यू होंगे, 1 घंटे का ये टेस्ट होगा। 20 एमसीक्यू मैथमेटिक्स के होंगे, 20 साइंस बेस्ड होंगे और जनरल अवेयरनेस के लिए 10 एमसीक्यूज होंगे। बीआरसी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा भी ये वर्क असिस्टेंट का एग्जाम कंडक्ट किया गया था। उसका जो क्वेश्चन पेपर है सेम इसी फॉर्मेट में था, मैथमेटिक्स साइंस और जनरल अवेयरनेस। उसमें भी ऐसे ही 50 क्वेश्चन, 1 घंटे का टाइम था। वो पूरा क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस ऑलरेडी मैंने यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एक बार वो वीडियो देख लेना तो आपको इस
ये जो पेपर है प्रिलिमिनरी टेस्ट का, इसका पूरा अंदाजा आ जाएगा किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स, बेस्ड ऑन साइंस एंड बेस्ड ऑन जनरल अवेयरनेस। ओके, तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप यहाँ पे डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है वो। ओके, सो 3 मार्क होते हैं एक हर एक सवाल के लिए, अगर आप गलत करते हो तो 1 मार्क नेगेटिव में चला जाता है। क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड देखो, कैंडिडेट स्कोरिंग लेस देन 40% मार्क्स इन स्टेज 1 विल बी स्क्रीन आउट। 40% से कम मार्क्स नहीं आनी चाहिए। ओके, एडवांस टेस्ट में देखो क्या होता है, अलग सेम 50 क्वेश्चन होते हैं एमसीक्यू टाइप, 2 घंटे का यहाँ पे समय होता है देखो। और इसमें मैथमेटिक्स के 15 क्वेश्चन आएंगे, साइंस के 15 आएंगे, जनरल अवेयरनेस के 10 आएंगे और बेसिक इंग्लिश के 10 क्वेश्चन आएंगे, तो इसे 50 क्वेश्चन होते हैं। ओके, जो भी कैंडिडेट इस पर्टिकुलर एडवांस टेस्ट स्टेज 2 के लिए क्वालिफाई होंगे उनके लिए ये एग्जाम है, और इसी एग्जाम के मार्क्सिप आपके कंसिडर किए जाएंगे। ओके, ये देखो यहाँ पे मेरिट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन स्कोर्स ऑब्टेन इन स्टेज 2 ओनली। ओके, और सिंगल सेशन मतलब क्या है कि एक ही दिन में दोनों एग्जाम होंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी, बीच में आपको कुछ 2-3 घंटे का टाइम मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो नेचर ऑफ ड्यूटी क्या है, पूरा गार्डनिंग का वगैरह काम जो होता है, हाउसकीपिंग का काम होता है, वो पूरा वर्क असिस्टेंट को करना पड़ता है। जो भी साइंटिस्ट है उनके उनको भी जो भी छोटी मोटी कोई मदद चाहिए, कोई भी ऑफिस वर्क होता है वो आपको यहाँ पे करना होता है। ओके, कैंटीन अटेंडेंट की 15 पोस्ट यहाँ पे आप देख सकते हो। मेट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट फॉर्म रिकॉग्नाइज बोर्ड और इंस्टीट्यूशन। ओके, तो 10वीं तक की आपकी पढ़ाई होनी चाहिए और उसके इक्विवेलेंट जो भी रिकॉग्नाइज बोर्ड और इंस्टीट्यूशन है उसका आपको सर्टिफिकेट चाहिए। मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 25 साल है। यहाँ पर भी वैसे सैलरी स्ट्रक्चर है, लेवल 1 पे मैट्रिक्स है। ओके, इसमें भी देखो प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा जैसे वर्क असिस्टेंट का होता है, सेम पैटर्न है, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है। एडवांस टेस्ट के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, एडवांस टेस्ट में ये अलग अलग 4 सेक्शन है। ओके, 15-15, 10-10 ऐसे टोटल 50 मार्क इसमें भी है। ओके, और इसमें भी सेम पैटर्न होगा। लेवल 2 के जो मार्क है वही सिर्फ मेरिट लिस्ट जो फाइनल बनती है उसमें कंसिडर किए जाएंगे, और दोनों एग्जाम एक ही दिन में होंगी, सेक्शन ए और सेक्शन बी में। ओके, तो ये यहाँ पे दिया है। उसके बाद है स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी 1। ओके, तो इसमें क्या है, जो डिप्लोमा होल्डर है, अलग अलग इंजीनियरिंग के ब्रांचेस होते हैं, सिविल इंजीनियरिंग में, केमिकल इंजीनियरिंग। ओके, तो उसमें जिन लोगों ने डिप्लोमा क्वालिफाई कर लिया है या डिप्लोमा की उनके पास डिग्री है, तो ऐसे कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, टोटल 68 वैकेंसीज है अलग अलग ट्रेड के लिए। आप यहाँ पे आप देख सकते हो केमिकल, सिविल, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है और कैटेगराइज उसका सेग्रीगेशन कितना है, ये भी इस पूरे चार्ट में दिया गया है। ओके, सो इसी टोटल 68 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। ओके, सबसे ज्यादा मैकेनिकल की वैकेंसीज है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक और इंस्ट्रूमेंटेशन की आप यहाँ पे देख सकते हो, उसके बाद फिजिक्स की है। तो जो भी कैंडिडेट इस इन पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन को क्वालिफाई करते हैं यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 24 ईयर्स या 24 साल की है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, उसके बाद यहाँ पे स्टाइपेंडी ट्रेनिंग कैटेगरी 2 की पोस्ट है, 171 टोटल पोस्ट है। ओके, तो इसमें जितने भी आईटीआई होल्डर्स है वो अप्लाई कर सकते हैं। आईटीआई होल्डर्स के भी अलग अलग ट्रेड होते हैं, अलग अलग फील्ड में वो आईटीआई करते हैं। तो जो भी मैकेनिकल का ड्राफ्ट्समैन होता है उनके लिए 11 वैकेंसीज है, इलेक्ट्रिशियन के लिए 52 वैकेंसीज है, फिटर और रिगर के लिए 53 वैकेंसीज है, मैकेनिकल मशीन टूल मेंटेनेंस मैकेनिस्ट टर्नर के लिए 9 वैकेंसीज है, प्लम्बर के लिए 6 वैकेंसीज है। ओके, तो इस तरीके से अलग अलग वैकेंसीज आप देख सकते हो, यहाँ पे टोटल 171 वैकेंसीज है। ओके, तो दोस्तों इस तरीके से ये पूरा मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। यहाँ पे देखो 18 साल मिनिमम एज, मैक्सिमम 22 साल तक का आपकी उम्र होनी चाहिए। ओके, इसमें भी 2 स्टेज में एग्जाम होगा, प्रिलिमिनरी टेस्ट और एडवांस टेस्ट, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा। ओके, प्रिलिमिनरी और एडवांस में ये देखो यहाँ पे 50 एमसीक्यूज होंगे। एडवांस में भी आपको सेम है, स्टेज 2 उसमें भी 50 एमसीक्यूज है। ओके, उसके बाद जो स्टेज 3 होगा उसमें स्किल टेस्ट होगा, जो भी आपका ट्रेड है, सपोज आप मैकेनिक ट्रेड हो, टर्नर हो, फिटर हो, जो भी प्लम्बर हो, तो उस ट्रेड के लिए पर्टिकुलर ये स्किल टेस्ट होगा। ओके, तो कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 जो स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग है, ओके, तो उनका स्टाइपेंड कितना रहेगा, ये 2 साल का आपका ट्रेनिंग पीरियड होगा। First year for category 1 it is 16,000, for second year it is 18,000, for category 2 it is 10,500 and 12,500 respectively। बुक अलाउंस मिलेगा आपको वन टाइम, 2 साल में एक बार मिलेगा। ओके, तो इस तरीके का ये स्टाइपेंड रहेगा 2 साल के लिए। और 2 साल के बाद जब अगर आप एब्जॉर्ब कर लिए जाते हो उस ऑर्गेनाइजेशन में, आपको अगर परमानेंट जॉब मिलता है, तो मतलब मिलते हैं सब, जितने भी होते हैं उनको सबको मिलता है। ओके, तो उसका जो भी असेसमेंट होगा वो थ्योरेटिकल ट्रेनिंग जो भी आपको दे देंगे, इनप्लान ट्रेनिंग देंगे, और फाइनल एब्जॉर्प्शन इंटरव्यू जो होगा तो कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2, तो इस तरीके से उनका
परसेंटेज होगा, मतलब वेटेज इस तरीके से होगा मार्क का, और इसके बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी। ओके, तो यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो उनका पे स्ट्रक्चर कैसा होगा आफ्टर एब्जॉर्प्शन। ओके, फिजिकल स्टैंडर्ड दिए स्टाइपेंड ट्रेनिंग कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के लिए, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो वो फिजिकल स्टैंडर्ड। उसके बाद रिलैक्सेशन अपर एज, मैंने पहले आपको बोला जो भी ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट है या जो भी एक सर्विसमैन है या जो भी ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में काम करने वाले जो कैंडिडेट है उनके फैमिली मेंबर्स है या वो खुद लोग जो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो उनको कितनी एज रिलैक्सेशन है उसके बारे में यहाँ पे पूरा डिटेल ब्यौरा दिया है, आप पढ़ सकते हो, मैंने हाईलाइट कर रखा है। यहाँ पे एप्लीकेशन फीस आप देख सकते हो, जितने भी ग्रुप ए कैटेगरी की पोस्ट है उनके लिए 300 रुपीज एप्लीकेशन फीस है, और जो भी ग्रुप सी कैटेगरीज की पोस्ट है उनके लिए 100 रुपीज की एप्लीकेशन फीस है। सिर्फ ये यहाँ पे देखो स्टाइपेंडेड ट्रेनिंग कैटेगरी 1 के लिए 200 रुपीज लगेंगे आपको। ओके, तो इस तरीके का ये फीस स्ट्रक्चर है। और जो भी शेड्यूल कास्ट एससी एसटी कैंडिडेट है, दिव्यांगजन है, एक सर्विसमैन है और जो महिला है उनके लिए आपको कोई भी फी नहीं लगेगी। इसलिए जो भी फीमेल कैंडिडेट है, एससी एसटी कैंडिडेट है, दे कैन टेक मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट। ओके गाइस, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो जनरल इंस्ट्रक्शन, बेसिक इंस्ट्रक्शन है, आप पढ़ सकते हो। अगर कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या यहाँ पे एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया है, वहां पर भी आप पूछ सकते हो। ओके, उसके बाद सेंटर फॉर वेरियस एग्जामिनेशन, तो ग्रुप ए और ग्रुप बी की जो भी पोस्ट है दोस्तों, तो उसके लिए ये इतने सारे सेंटर्स है, टोटल 26 सेंटर्स है, लेकिन ग्रुप सी की जो पोस्ट है उनके लिए सिर्फ 4 सेंटर है। तो ये थोड़ा सा इनजस्टिस है जो भी नॉर्दर्न पार्ट से आएंगे या नॉर्थ इंडिया से आएंगे, क्योंकि ये पेंडेमिक के टाइम में उन्होंने सेंटर ज़्यादा देने चाहिए थे। लेकिन ठीक है, ग्रुप सी के लिए सिर्फ उन्होंने 4 सेंटर दिए, चेन्नई, कोयम्बतूर, कांचीपुरम एंड मदुरई। ओके, और जो भी फिजिकल टेस्ट होगा या स्किल टेस्ट होगा वो आइदर कल्पकम में होगा या चेन्नई में होगा। ओके, जितने भी एग्जाम है ग्रुप ए ग्रुप बी ग्रुप सी, अगर वो एक दिन में पूरे होते नहीं, मतलब जो भी स्किल टेस्ट वगैरह होते हैं वो बाद में होते हैं ना, तो वो आइदर कल्पकम में कंडक्ट किए जाएंगे या चेन्नई में कंडक्ट किए जाएंगे। ओके, एक बार आपने ये फॉर्म अच्छे से भर दिया तो आपका फॉर्म सिलेक्ट होगा, लेकिन कैंसिलेशन हो सकता है अगर आपने कोई मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन उसमें फिल की है, और जो भी मैंडेटरी सेक्शन है उसमें अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन फिल नहीं की तो आपका कैंडिडेचर है वो कैंसिल हो सकता है। आपको अप्लाई कैसे करना है दिया है यहाँ पे, 15 अप्रैल से 14 मई तक आपको अप्लाई करना है www.igcar.gov.in। यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट टैब है जो मैंने आपको दिखाया था पहले, तो उसमें आपको जाके अप्लाई करना है। ओके, तो इस तरीके से ये पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये हेल्पलाइन नंबर है, अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है ग्रुप ए ग्रुप बी ग्रुप सी किसी भी पोस्ट के रिलेटेड, तो आप यहाँ इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो, मंडे टू सैटरडे फ्रॉम 9:30 AM टू 6:30 PM। ओके, और यहाँ पे एक ईमेल आईडी भी दिया है, इसके ऊपर भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, तो जो जितने भी ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट है उन सभी पोस्ट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन ही सफिशिएंट है, लेकिन जो ये साइंटिफिक ऑफिसर के ये जो 3 अलग अलग पोस्ट है जिनमें ये पीएचडी कैंडिडेट का एलिजिबिलिटी है, सिर्फ उन कैंडिडेट को उनके जो डॉक्यूमेंट है उनको स्पीड पोस्ट करना है एट दिस पर्टिकुलर रिसर्च सेंटर लोकेटेड इन कल्पकम। ओके, तो दोस्तों इस तरीके से ये पूरा यहाँ पे आप देख सकते हो सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड कौन कौन से, आपको कौन कौन से सर्टिफिकेट लगेंगे इसका भी पूरा ब्यौरा यहाँ पे दिया है, आप देख सकते हो। ओके, तो इस तरीके से ये पूरा डॉक्यूमेंट था दोस्तों, हमने पूरे डिटेल में इसको एनालाइज किया है। अगर आपके कोई भी सवाल है कोई भी क्वेरीज है आप मुझे पूछ सकते हो। ओके, अदरवाइज ये जो भी हेल्पलाइन नंबर है इसके ऊपर भी आप कॉल कर सकते हो। तो दोस्तों आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक भी कीजिए, आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और ऐसे ही अन्य अलग अलग एडवर्टाइजमेंट के बारे में जानने के लिए या अलग अलग स्टडी रिलेटेड कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, हैव अ ग्रेट डे।